नमस्कार, खबरें दनादन देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में तमाम खबरों को। बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मिशन 2019 को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। मोदी सरकार के फैसलों और योजनाओं को गिनाते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि 2019 का चुनाव एक तरह का वैचारिक युद्ध है और ये युद्ध सदियों तक असर छोड़ने वाला है। आम चुनाव से पहले पार्टी की इस बैठक में राम मंदिर का मुद्दा उठा। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मंदिर का निर्माण चाहती है, जिसमें कांग्रेस रोड़े अटका रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। अपने बीच पीएम मोदी को देखकर कार्यकर्ता गदगद हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन। बीजेपी के इस अधिवेशन के समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। यूपी की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा है। लखनऊ में सपा बसपा गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान होगा और आगामी लोकसभा चुनाव 2019 की जंग के लिए सीटों के बंटवारे पर मुहर लगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिखी जा रही है। नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए 23 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर सपा बसपा सूबे में फिर से गठबंधन की राह पर हैं। 1993 में बीजेपी को हराने वाले मुलायम सिंह कांशीराम की जोड़ी की तरह मोदी लहर पर सवार पार्टी को हराने के लिए अखिलेश मायावती की जोड़ी बन रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सपा बसपा के गठबंधन पर हमला बोला है। दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह ने विरोधियों के गठबंधन को ढकोसला बताया और कहा है कि इस बार पार्टी यूपी में 73 नहीं 74 सीटें जीतेगी। सपा बसपा के गठबंधन के बाद राजनीतिक पंडित मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के लिए सूबे की राह आसान नहीं होगी। इसके लिए वो 1993 में सपा बसपा गठबंधन का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा सियासी माहौल 25 साल पहले जैसा। सपा बसपा के गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का लखनऊ दौरा कैंसिल हो गया। जयंत चौधरी का कार्यक्रम रद्द होने के पीछे अखिलेश यादव मायावती की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। महागठबंधन में महज 2 सीटें मथुरा और बागपत मिलने की खबरों से रालोद शीट नेतृत्व बचता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जयंत महागठबंधन में कम से कम 5 सीटें चाहते हैं, जिसमें मथुरा, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा सीट शामिल है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना पूरा दमखम दिखाएगी। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में 10 बड़ी रैलियां करेंगे और इसकी शुरुआत राहुल गांधी पूर्वांचल से करेंगे, जिसको लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लखनऊ नगर निगम में आईएएस की तैनाती से पीसीएस संघ नाराज हो गया है। इस तैनाती का विरोध पीसीएस प्रोन्नति अधिकारी संघ ने भी किया है। मामले को लेकर पीसीएस एसोसिएशन ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें पीसीएस संघ ने इस कदम को अपने अधिकारों का हनन बताया। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस मामले में पीसीएस प्रोन्नति अधिकारी संघ भी कूद पड़ा है। हैरानी की बात है कि आईपीएस और पीपीएस संघ का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि आईएएस और पीसीएस के बीच पोस्टिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। नगर विकास विभाग ने नगर निगम में आईएएस की तैनाती का प्रस्ताव सीएम को भेजा था। इस विवाद से बचने के लिए अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल लंबी छुट्टी पर चले गए। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जिसमें मृत डिप्टी एसपी के तबादले के मामले में डीजीपी ओपी सिंह ने ट्वीट कर माफी मांगी और गलती पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस मुख्यालय ने मृतक सत्यनारायण को पद पर बने रहने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद पुलिस के मुखिया को माफी मांगी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने विक्रम कोठारी को 10 हफ्ते की जमानत दी है। रोटमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी पर करीब 3,500 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप है। कोर्ट ने विक्रम कोठारी को यह जमानत मेडिकल सर्जरी के लिए दी है और कोठारी का पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया। सीएम योगी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सुबह सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की है, जिसमें प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। सीएम योगी ने टेंट सिटी में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम दीनदयाल हस्तकला संकुल और लालपुर स्टेडियम पहुंचे, जहां चल रहे कामकाज का भी उन्होंने जायजा लिया।
प्रयागराज में कुंभ मेले में आए कई संत अपने अनूठे अंदाज और गेटअप की वजह से श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है शिवयोगी मौनी महाराज, जिन्हें लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जानते हैं। मौनी महाराज 11,000 रुद्राक्षों की माला पहनकर जब मेले में निकलते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। प्रयागराज में कुंभ मेले की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियों को अब पुख्ता करने की कोशिश जारी है ताकि लोगों को कम से कम समय में राहत पहुंचाई जा सके। इस बार कुंभ मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यूपी सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी के साथ मिलकर लग्जरी टेंट सिटी इंद्रप्रस्थम बसाया है। उसमें सबसे महंगा टेंट 35,000 का है। कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी गई है। 900 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। कुंभ मेले में लगा सिटी इंद्रप्रस्थम सबसे प्रीमियम टेंट है, जो श्रद्धालुओं को सारी सुख सुविधाओं से लैस 5 सितारा वाली फीलिंग देगा। उसमें श्रद्धालु 5 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक ठहर सकते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए आमरण अनशन करने वाले संत परमहंस दास ने अब नया शिगुफा छोड़ा है। अब से कुंभ के लिए बैलगाड़ी से रवाना हुए हैं। कुंभ में परमहंस दास 14 जनवरी से 20 फरवरी तक गंगाजल पीकर राम मंदिर निर्माण के लिए तपस्या भी करेंगे। परमहंस दास ने बाकायदा पत्र लिखकर शासन और प्रशासन को सूचित किया है कि प्रयागराज कुंभ में तपस्या करते समय प्राण निकलने के बाद जब तक मंदिर निर्माण शुरू न हो जाए तब तक उनके शव को सुरक्षित रखा जाए। महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधु महेशानंद गिरी ने राम मंदिर का निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोजाना सुनवाई करने की मांग की। गोरखपुर महोत्सव का शुक्रवार को आगाज हो गया। 3 दिन चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल राम नाईक ने किया। राम नाईक ने कहा है कि ये महोत्सव लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। महोत्सव के पहले दिन सिंगर सुखविंदर सिंह ने समा बांध दिया। बागपत में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश जख्मी हुए हैं। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। बदमाश एक व्यापारी पर फायरिंग करके भाग रहे थे तो पुलिस ने घेराबंदी कर इनकाउंटर के बाद उन्हें पकड़ लिया। आगरा में फतेहाबाद रोड पर एक BMW कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। हालांकि कार में बैठे लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने किसी तरह आग पर काबू पाया। बदायूं सिविल लाइन थाना क्षेत्र के माझिया गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सहारनपुर में पत्नी द्वारा शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार हो गया है। पुलिस जांच कर रही है। जौनपुर में कड़ाके की ठंड के बीच सुविधाओं से लैस रैन बसेरे खाली हैं। दरअसल रैन बसेरे में ठहरने के लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी होता है। पहचान पत्र के बिना रैन बसेरों में कोई एंट्री नहीं है, लिहाजा लोगों को मजबूरन खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। इस मामले में उप जिलाधिकारी ने जांच की बात कही। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से निकाली गई सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती पूरी न होने के विरोध में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने कोषागार निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सहायक कोषागार लेखाकार की ये भर्ती 2016 में आई। सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम भी घोषित तो हो चुका है, लेकिन अब तक उनकी भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों ने बताया कि शासन की तरफ से नियमावली न बनाए जाने की वजह से उनकी भर्ती पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बरेली में भाजपा विधायक ने लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना है कि PWD के इंजीनियरों ने हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें डाली थी कुछ महीनों में जर्जर हो गई। शिकायत विधायक से की गई लेकिन काम नहीं। बागपत के बड़ौत इलाके में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जहर खिलाने के बाद पीटकर उसकी हत्या की गई। बिजरौल गांव के रहने वाले किसान हितेंद्र के शरीर पर पिटाई के निशान भी मिले। सीतापुर के महोली इलाके में कुछ वकीलों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। उसी दौरान किसी ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया, जिसको सबूत मानते हुए पुलिस ने आरोपी वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। फर्रुखाबाद में एक निजी स्कूल की छत पर बनी दीवार गिरने से 6 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनंद फानन में छात्रों को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मामला कोतवाली इलाके के मोहल्ला शांतिनगर का है, जहां स्मार्ट किड्स एकेडमी स्कूल में यह हादसा हुआ।
हरदोई की पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर शराब और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापेमारी करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चक खुद को आबकारी अधिकारी बताकर दुकानदारों से पैसे ऐंठते थे। पीड़ितों की सूचना पर मल्लावा थाने की पुलिस ने इनको एक शराब की दुकान पर चेकिंग करते हुए गिरफ्तार किया। चंदौली के अलीनगर में मटकुट्टा रेलवे फाटक के पास रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान हाइड्रा क्रेन असंतुलित होकर रेलवे ट्रैक पर पलट गई। घटना के दौरान ट्रैक के ऊपर से गुजर रही ओएचई केबल भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई। वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब तितलियों का शोर पुस्तक का शुक्रवार को विश्व पुस्तक मेले में विमोचन किया गया। किताब के लेखक हरिओम ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि इस किताब में 11 कहानियां हैं जो अलग अलग समय, परवरिश, चरित्र और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र के कुलौली गांव में मेडिकल कैंप करने पहुंची टीम और प्रधानपति के बीच मारपीट के बाद टीम लौट गई और सीएचसी में डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज बंद कर दिया। वाराणसी में 2015 में शुरू हुआ फ्लाईओवर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है, लिहाजा इसकी लागत भी 75 करोड़ से 202 करोड़ पहुंच गई है। पिछले साल 15 मई को पुल की बीम खिसकने से 15 लोगों की जान चली गई थी। यूपी के वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा डिग्री पेंशन कार्यालय के अफसर फर्जी रिपोर्ट लगाकर मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल को बदनाम कर रहे हैं। जौनपुर के वीरेंद्र प्रताप सिंह ने करीब 6 महीने पहले पेंशन से संबंधित अपनी शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इसका निस्तारण नहीं किया। मथुरा के गोवर्धन इलाके में बच्चों को स्कूल ले जा रही बस पर बदमाशों ने हमला किया। हमले में 10 से ज्यादा बच्चे और शिक्षक जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। अन्ना जानवरों ने जालौन में एक किसान की जान ले ली। पहले ये जानवर किसानों की फसल को तबाह करते थे, लेकिन अब इनके आतंक की वजह से लोगों की जानें भी जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवारा जानवरों के लिए एक फरमान जारी किया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 10 जनवरी के बाद सड़कों पर आवारा जानवर नहीं दिखने चाहिए, लेकिन फरमान पर अमल नहीं हुआ। वाराणसी में पशु अब भी सड़कों पर घूम रहे हैं। सुल्तानपुर में बदमाशों ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के नानेमऊ गांव के पास मौजूद इलाहाबाद बैंक की शाखा से 2,40,000 रुपए लूट लिए। बैंक में लूट की वारदात को 3 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर नाबालिग कैदी की मौत पर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की हाथापाई हुई। कई घंटों के हंगामे के बाद भीड़ को हटाया गया और नेशनल हाईवे का जाम खुलवाया गया। कानपुर में 2 सगे भाइयों की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत पुलिस के लिए अब तक पहेली बनी हुई है। घटना घाटमपुर कोतवाली के गटवा गांव की है। यहां 2 भाइयों की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज के बाद मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इटावा में स्पेशल टास्क फोर्स और वन विभाग ने 4 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन्हें आगरा एक्सप्रेस वे के निकट चौपूला मोड़ के पास कार से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से लगभग 350 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए हैं। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने ठगी का काम करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट को पुलिस के 2 सिपाही चला रहे थे। इसमें एक महिला शामिल रहती थी जो अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और दोनों सिपाही धमकाकर रुपयों की वसूली किया करते थे। उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट में शुक्रवार से शीतकालीन अवकाश शुरू हो गया है और अब 11 फरवरी को नैनीताल हाईकोर्ट खुलेगा। हालांकि विशेष मामलों की सुनवाई के लिए रोज 11 बजे एक बेंच बैठेगी। पिथौरागढ़ को लंबे इंतजार के बाद हवाई उड़ान की सौगात मिलने जा रही है। 15 जनवरी से देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच 9 सीटर विमान का संचालन शुरू होगा। उड़ान योजना के तहत रोजाना देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच ये फ्लाइट चलेगी। खटीमा में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक युवक की लोगों ने बुरी तरह से पिटाई की। इस दौरान पुलिसकर्मी युवक को पीटता देखते रहे। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने युवक को बचाया और थाने लेकर पहुंची। उत्तराखंड बीजेपी के नेता अनिल गोयल के प्रतिष्ठानों पर शुक्रवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस छापेमारी में देहरादून स्थित क्वालिटी हार्डवेयर, उमंग साड़ी और रुड़की में गोयल की क्वांटम यूनिवर्सिटी के अकाउंट चेक किए गए। अनिल गोयल की सियासी गलियारों में पहुंच को देखते हुए लोगों के बीच इस छापेमारी के बाद चर्चाओं का बाजार है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से सीटें झटक लेंगे। हरीश रावत आज देहरादून में मशरूम पार्टी दे रहे हैं। इस दावत को
हरिद्वार सीट के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खटीमा के संतना गांव में खकरा नाले से एक युवती का शव मिला। मृतक युवती की पहचान खटीमा की रहने वाली एकता वर्मा के रूप में हुई है। 27 साल की एकता एक सप्ताह से लापता थी। पुलिस एकता की तलाश कर रही थी। प्रदेश में चल रही पुलिस की जांचों पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। एक आपराधिक मुकदमे में जांच अधिकारी ने लापरवाही बरतने के मामले में सचिव गृह नितेश झा हाईकोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर जांच अधिकारी की जांच गलत करेंगे तो फैसला सही कैसे होगा। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में राज्य रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड पुलिस और रेलवे पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून के गढ़ी कैंट में पहले वीरपुर मोटर पुल और फिर घट्टी खोला ब्रिज के ध्वस्त होने के बाद उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग सतर्क हो गया। विभाग ने अब प्रदेश में ऐसे 229 पुलों को चिन्हित किया है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने अपनी पॉलिसी में परिवर्तन किया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अब नई सड़कें बनाने के बजाय पुरानी सड़कों को ही दुरुस्त करने का फैसला किया है। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू ने फिर दस्तक दे दी है। शुरुआत में ही स्वाइन फ्लू का वायरस घातक साबित हो रहा है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती स्वाइन फ्लू पीड़ित एक मरीज की मौत हो गई। राज्य गठन के बाद शुक्रवार को पहली बार प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य स्तरीय उद्योग समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, एमडी सड़कुल और आयुक्त कुमाऊं सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पुलिस ने एसओजी की मदद से अस्कोट थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा और 700 से ज्यादा बोतल हरियाणा ब्रांड की शराब के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में शुक्रवार को भी पटवारी, कानूनगो और रजिस्ट्रार का कार्य बहिष्कार जारी रहा। लगातार दूसरे दिन हल्द्वानी, कालाडूंगी, रामनगर और लालकुआं के पटवारी, कानूनगो और रजिस्ट्रार अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए। चंपावत में शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी शुक्रवार को भी कार्य बहिष्कार पर रहे और पदोन्नति की मांग को लेकर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर बागेश्वर बाल विकास कार्यालय परिसर में जिले की आंगनवाड़ी कर्मचारियों, सहायिकाओं ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शुक्रवार को नई टिहरी नगर पालिका बोर्ड की बैठक महज औपचारिकता बनकर रह गई। पालिका अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों में समन्वय की कमी के कारण कई अहम प्रस्तावों पर बहस के बावजूद मुहर नहीं लग पाई। सेव ट्री सेव लाइफ का संदेश देने के लिए विकास नगर में छात्राओं ने अनोखी पहल की है। यहां छात्राओं ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पेड़ों पर पेंटिंग के जरिए खास संदेश दिया। रुद्रप्रयाग के कोठगी में हरित पट्टी बनाने के लिए वृक्षारोपण की पहल की जा रही है। इस दौरान बंजर जमीन पर पौधे रोपे गए। इस वृक्षारोपण में प्रशासन के साथ पर्यावरण प्रेमी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य के पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड की अफसरशाही का एक और कारनामा सामने आया। यहां बेतुके तरीके से एक शख्स की बस का 4 बार चालान किया गया। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बार जवाब मांगा गया इस पर तो 1 साल बाद भी पीएमओ के अधिकारियों ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com। फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।